रूपम अनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासनम धन्य सतगुरु राधा स्वामी पार भाव से कीजिए भक्ति मुक्ति योग जुक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए भक्ति मुक्ति योग जुक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए ज्ञान शक्ति दीजिए। सिमरन बिन पछताओगे सिमरन बिन पछताओगे मन सिमरन बिन पछताओगे क्या लेकर तुम जन्म लियो है क्या लेकर तुम जन्म लियो है क्या लेकर चले जाओगे सिमरन बिन पछताओगे सिमरन बिन पछताओगे मुट्ठी बांध कर जन्म लियो है मुट्ठी बांध कर जन्म लियो है हाथ पसारे जाओगे हाथ पसारे जाओगे सिमरन बिन पछताओगे मन सिमरन बिन पछताओगे जे तन है कागज की पुड़िया जे तन है कागज की पुड़िया बूंद पड़त गल जाओगे बूंद पड़त गल जाओगे सिमरन बिन पछताओगे सिमरन बिन पछताओगे सिमरन भजन ध्यान ना कीना सिमरन भजन ध्यान ना कीना तामुख चोटा खाओगे तामुख चोटा खाओगे सिमरन बिन पछताओगे सिमरन बिन पछताओगे कहे कबीर सुनो गई साधो 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 कहे कबीर सुनो गई साधो नाम बिना पछताओगे नाम बिना पछताओगे सिमरन बिन पछताओगे मन सिमरन बिन पछताओगे क्या लेकर तुम
जन्म लियो है, क्या लेकर तुम जन्म लियो है, क्या लेकर मर जाओगे। सिमरन बिन पछताओगे, सिमरन बिन पछताओगे। अच्छा, एक शब्द आप छोटा सा सुना दो, लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा सा शब्द सुना, यही रहना बेटा आपने। आप शब्द सार नंबर 1 ले लो, दे दो, नंबर 1 दे दो। हाँ, आप एक शब्द सुनाओ। राधा स्वामी। इसमें एक शब्द निकालो, ना जहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना जहाँ ना वहाँ। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। तुम हो दयाल, दया की मूर्ति, तुम हो दयाल, दया की मूर्ति, तेरी दया का दान मिले। तुम हो दयाल, दया की मूर्ति, तेरी दया का दान मिले। भक्ति मिले शुभ, शक्ति मिले सत, संगत में गुरु ज्ञान मिले। जग सहज की होए कठिनाई, जग सहज की होए कठिनाई, सुख साधन का है अवसर। जग सहज की होए कठिनाई, सुख साधन का है अवसर। नाम मिले सत धाम मिले, नाम मिले सत धाम मिले, साधु सेवा सन्मान मिले। टेढ़ी जतन को करिदा सीधा, जो निराली बतला दे। तेरी जतन को करिदा सीधे, जो निराली बतला दे। थोड़े ही में समझा दे तो, थोड़े ही में समझा दे तो, सतमत की पहचान मिले। ज्ञान के 3 रूप है स्वामी, ज्ञान के 3 रूप है स्वामी, अनुभव है उनकी चोटी। शब्द मिले अनुमान मिले, शब्द मिले अनुमान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले। राधा स्वामी सतगुरु दाता, राधा स्वामी सतगुरु दाता, हम सब हैं सेवक तेरो,
सहज योग की सहज समाधि के, सहज योग की सहज समाधि के, सुमिरन भजन और ध्यान मिले। तुम हो दयाल दया की मूर्ति, तेरी दया का दान मिले। राधा स्वामी। बस है? आप लोग सत्संग के लिए आए हो, मेरी बात को गौर से सुना करो। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे फरमाया था कि बेटा अपने मन की किताब पढ़ना। तो जब तक तो मैं नौकरी में था तो ध्यान नहीं दे सका, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती थी, बच्चे थे, उनकी शादियों का सब था ना। फ्री हो गया तो फिर मन की किताब पढ़ना शुरू किया। उससे क्या मिला वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने पंथ हैं, कितने डेरे हैं, कितने संत हैं, कितने महापुरुष हैं, कितने देवियां, कितने देवता हैं, है ना। और जो भी कोई किसको मानता है वो उसी को कहता है कि मेरा देवता बड़ा है, कोई कहता मेरी देवी बड़ी है, कोई कहता मेरा गुरु बड़ा है, कोई कहता वो धाम बहुत बड़ा है। ऐसा ही है ना। सब अपने अपने इष्ट को महान मानते हैं और उनके साथ वो बंधे हुए हैं। ये ख्याल रखना। जो जिस को भी मानता है, किसी भी धर्म का है, वो उसके साथ अपने इष्ट के साथ बंधा हुआ है। लेकिन संत आए, संतों ने उस बंधन को काटा और उस बंधन को काटकर उन्होंने नई बात कही। और फिर देखा कि कितने शास्त्र हैं, कितने संतों की वाणियां हैं। उन सब ने तो ये कहा कि ऐ इंसान, वो जो मालिक है वो तुम्हारे अंदर है। यही कहा ना महापुरुषों ने, सब महापुरुषों ने। जो संत आए, संत कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, दादू आए, पलटी साहब आए, उस वक्त राधा स्वामी दयाल आए, दाता दयाल महर्षि जी आए, और सब ने हमें ये समझाया कि वो बाहर नहीं है, तुम्हारे अपने अंदर है। गुरु नानक साहब ने तो बड़े क्लियर कह दिया, घट में है सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक संसार को हुआ मोतिया बिंद। अब इससे बड़ी बात और कौन कह सकता है? कोई कह सकता है? लेकिन अफसोस ये है कि हमने अपने अंदर तो देखा नहीं। जो महापुरुषों ने कहा कि क्या है ये, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या है मेरे अंदर, उसको तो देखा नहीं। बाहरमुखी होकर जो गायत्री मंत्र में कहा गया कि अंदर ज्योति जलती है, अंदर ओम की ध्वनि आती है, अंदर ज्योति जलती है, वो अंदर तो कोई गया नहीं। बाहर ही मूर्ति बना ली, उसके अंदर वही घंटी बजाने लग गए, वही आरती करनी शुरू कर दी, वही ज्योति जला ली। बाहरमुखी हो गए। हम सब बाहरमुखी हैं। बाहरमुखी होने से हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। हमें बाहर दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। हमारा कर्म हमारे साथ रहेगा। जो कर्म हम करेंगे वो हमें भोगना पड़ेगा। ये लॉ है इस संसार का। इससे जाने से परे क्या संतों ने कहा भाई, जैसे मेरे बाबा जी महाराज ने मुझे कहा, मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मुझे कहा, बेटा मन की किताब पढ़ना है। तो मन की किताब पढ़ने से मैंने क्या देखा? मैंने अपने आप को, मैं अपने आप की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने अपनी जिंदगी का सारा अनुभव बताया, तो मैं उससे बाहर कैसे जा सकता हूँ? उन्होंने समाज का जीवन बताया, अपनी नौकरी का जीवन बताया, अपने घर का जीवन बताया, अपने माता पिता सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा, अपनी कमियों को भी बता दिया। तो इसलिए क्या कहना चाहता हूँ,
मैं पीछे 2-3 सत्संगों से एक बात करता आ रहा हूँ कि माँ के गर्भ में मेरी देखभाल हुई, ये सबकी हुई, आपकी भी हुई। बाहर आ गए, खेला कूदा, बड़े हो गए, नौकरी की, सब कुछ देखा, लेकिन अंदर नहीं देखा कि अंदर मेरे जो खेल हो रहा है, अंदर तुम्हारे खेल जो हो रहा है, तुम खाना खाते हो, पच रहा है, तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा खून चल रहा है, तुम्हें नींद आती है, तुम्हें जाग भी आते हो, सुषुप्ति में जाते हो। वो कौन सी चीज है जो ये सारा कुछ कर रही है? अब इसका मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। ये जितना ब्रह्मांड है ये एक कानून के अधीन है। वो कुदरत का कानून क्या है कि सूरज स्थिर नहीं है, सूरज किसी और सूरज के इर्द घूम रहा है। ये साइंस कहती है कि नहीं? हमारी धरती सूरज के गिर्द घूमती है और अपने धुरा के गिर्द भी घूमती है, 24 घंटे चलती है। जो सामने सूरज के आ गया वहां दिन है, जो पीछे चला गया वो रात है। जैसे आप यूरोप में, अमेरिका में इस वक्त रात है, क्योंकि सूरज का हमारी धरती जो है वो सूरज, वहां से सूरज नजर नहीं आता, हमारी धरती इधर को आ गई, हम सूरज के आगे आ गए। बात को समझ रहे हो ना? ऐसे चल रही है ना, सूरज यहाँ है तो धरती चली यहाँ आ गई, यहाँ इधर दिन है, इधर रात है, इधर आ जाएगी, इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा, यहाँ दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी। ऐसे ये संसार चल रहा है, ऐसे ही जल चल रहा है, जल चल रहा है, ऐसे ही हवा चल रही, हो रहा है ना सब कुछ। कौन करने वाला है? ये कौन है? हु इज देयर? इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति को चलाने वाला कौन है? जमीन में बीज जो भी डालोगे तुम, जैसा बीज डालेगो वैसा फल तुम्हें मिल जाएगा। इधर गन्ना लगा दो, साथ में मिर्च लगा दो, कड़वी, गन्ना का मीठा हो जाएगा, कड़वी मिर्च मिल जाएगी। जमीन एक ही है। ये खेल किसका है? आप हल्दी लगा दो, उसका रंग पीला होगा, और आप फूल लगा दो गुलाब का सफेद वाला, वो गुलाब फूल लगेगा। इस चीज को देखो, ये कौन कर रहा है? कर रहा है ना? तो जो ब्रह्मांड को चला रहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड को चला रहा है वही तुम्हारे पिंड को चला रहा है। ये धरती जो है, ये सारा जो देख रहे हो, ये क्या है? ये विराट रूप है मालिक का। इसको संतों ने कहा कि धरती उनका शरीर है, नदियां उसकी नस नाड़ियां हैं, पहाड़ उसकी हड्डियां हैं, और जितने वृक्ष हैं वो उसके बाल हैं। क्या कहा मैंने? ये संतों ने कहा है, और ये साबित भी होता है, ये मालूम भी होता है, ये अनुभव भी होता है कि हाँ, ये सारा ब्रह्मांड जो है ये भी एक चोला है, ये भी एक शरीर है, और हमारा शरीर भी एक चोला है, एक ब्रह्मांड है। इसमें सब कुछ है, मगर हम इसको ढूंढते नहीं हैं। जितना देवते हैं इस ब्रह्मांड में, जिनकी मान्यता हो रही है, वो तुम्हारे अपने घट में है, तुम्हारे अपने शरीर में है। इस जिसका प्रमाण शास्त्रों में लिखा है कि गणेश मूलाधार में रहता है, ब्रह्मा इंद्री में रहती है, दुनिया को पैदा करने वाली, और शिव जो ब्रह्मा इंद्री में रहता है, और विष्णु भगवान पेट में रहता है, जो पालन पोषण करता है। हमारा पालन पोषण कौन करता है? शरीर, ये पेट करता है ना। पेट में रोटी नहीं पची, खून नहीं बनेगा, पेट में अपच हो गया, गैस हो जाएगी। तो ये पेट हमारा विष्णु है, हृदय हमारा शिव है, और जहाँ शक्ति है, यहाँ शक्ति है। ये सारा ब्रह्मांड है नीचे वाला, लेकिन इसके ऊपर एक अंड है, अंड। ये ब्रह्मांड है, ये अंड है, ये पिंड है, ये नीचे वाला पिंड है, ये अंड है, और ये ब्रह्मांड है। ऐसे ही ये संसार है। तो इसका सिस्टम किसी कानून के अधीन चल रहा है। कोई ना कोई है शक्ति। वो शक्ति कहाँ है? वो यहाँ है, यहाँ है। वो यहाँ थी, यहाँ आ गई।
यहाँ से आकर इसका सारा इंतजाम कर रही है। तो मुझे क्या हुआ, मुझे क्या विश्वास हो गया, मुझे क्या तसल्ली हो गई अपना अध्ययन करने से, अपने मन की किताब पढ़ने से, कि बंदिया तू क्या सोच रहा है, तू किस बात की चिंता कर रहा है। जिसने मुझे माँ के गर्भ में इतना ख्याल किया, जो मेरे शरीर का सारा संचालन कोई कर रहा है, तो क्या बाहर में वो मेरा संचालन नहीं कर रहा? बात को समझो मैंने क्या कहा। बाहर में भी वो तुम्हारा है, उसने तुम्हारा सब काम किया हुआ है, उसने तुम्हारी जिंदगी का सारा नक्शा यहां लिख दिया हुआ है। हमारे ललाट पर लिखा हुआ है तुम्हारा। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पढ़ो, वहां भी यही कहा गया है कि तुम्हारे मस्तक पर तुम्हारा सारा कर्म लिखा हुआ है। आप तुलसीदास जी को पढ़ो, वो भी यही कहता, लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मेटनहारा। फिर भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि हमारे शायद ग्रह टल जाएंगे। कोई ग्रह नहीं टाल सकता, कोई किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारे कर्म को काट जाए। हाँ, संतों ने एक रास्ता बता दिया कि तुम मन से आगे निकल जाओ, वहां कर्म काम नहीं करेगा। जब तक तुम मन में हो तो माया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे विचार तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारी आशाएं तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे बंधन तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे धर्म की जो जंजीरें पड़ी हुई हैं वो तुम्हें आजाद नहीं होने देंगी। तो संतों ने कहा तुम आगे जाओ। अशोक बेटा ने पढ़ा, सिमरन के बगैर गुजारा नहीं है। अब सिमरन क्या करना है वो भी मेरे से सुन लो। अब कबीर साहब ने क्या कहा मुझे नहीं पता। उसने कह दिया कि मुट्ठी बंद करके आए हो और ऐसे पसार कर चल जाओगे, खाली जाओगे और सिमरन के बिना तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। अब कोई राम राम का नाम सिमरन करता है, कोई वाहेगुरु का नाम सिमरन करता है, कोई सतनाम का नाम सिमरन करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करते हैं ना। जैसे जैसे धर्म को मानने वाले वो किसी न किसी नाम से उसको याद करते हैं, लेकिन वो क्या है जिसको वो याद करते हैं? वो कौन सी चीज है जिसको याद किया जाता है? ध्यान से सुन लो। सिमरन का मतलब क्या होता है? याद करना। मेरे सतगुरु परम दयाल फकीर जी महाराज ने कहा, कितने बड़े तरीके से समझा दिया हमको कि तुम यहां बैठे हो सत्संग में, बैठे सत्संग में हो, तुम्हें घर की याद आ गई, तुम्हें घर की याद आ गई, तुम यहां बैठे भी घर का सिमरन कर रहे हो। क्या कहा मैंने? तुम्हें यहां बैठे अपने बिजनेस की बात याद आ गई, तुम उस समय अपने बिजनेस का सिमरन कर रहे हो। तुम्हें अपने बच्चों की याद आ गई, पत्नी की याद आ गई, तो तुम उनके साथ जुड़े हुए हो, यहां नहीं हो। सिमरन किसका करना है? वो सिमरन क्या है? वो सिमरन वो स्थान का करना है जहां से हम आए हैं। क्या कहा मैंने? यहां से हम आए हैं कि ये तो नहीं देश तेरा। दाता दयाल जी महाराज, परम दयाल जी महाराज को लिख रहे हैं, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बगाना, जहां सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। तेरा तो कोई भी नहीं है यहां। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चताया, संत पंथ धार हिए, छोड़ मोह माया। मन की माया को छोड़ दे, मन की उलझनों से बाहर हो जा। जब तू मन की उलझनों से बाहर होगा तो क्या करेगा? तुम्हें किसकी याद आएगी? बच्चा खेलता है, गिर गया, वो क्या हाय माँ, ये कहेगा? बाप तो नहीं कहता हाय, आप बापू तो नहीं कहता कोई भी हाय माँ, क्योंकि कहां से आया? वो माँ के गर्भ से आया, माँ के शरीर ने उसको बनाया। तो जब हम इस संसार में रहते हुए अपने घर को याद करेंगे,
तो फिर हमारा सिमरन पूरा हो गया। क्या कहा मैंने? तुम्हारा राम राम, तुम्हारा अल्लाह अल्लाह, या तुम्हारा कोई भी और नाम जो तुम सिमरन करते हो, ये केवल मन को इकट्ठा करने के लिए है, मन को यहां लाने के लिए है कि तुम दुनिया को भूल जाओ। और क्या है सिमरन का मतलब? और क्या? दुनिया को भूल जाओ। क्यों सिमरन करते हैं? कि मैं दुनिया को भूल जाऊं। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए सिमरन किसका करना है? राय सालग्राम साहब जी महाराज ने फैसला कर दिया। राय सालग्राम साहब जी महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा, वो तो सतनाम कहते थे, क्योंकि उनके गुरु तुलसी साहब जी महाराज ने उनको सतनाम दिया था। और सतनाम भी कौन सा है? सतनाम कौन सा है? सतनाम वो जो सदा रहने वाला है, वो है सतनाम। अकाल पुरुष कौन है? अकाल, सत श्री अकाल, वो कौन है? सत श्री अकाल। अकाल जो सतकाल से परे है, अकाल काल नहीं है। हम तो वैसे बोलते सत श्री अकाल जी, पूरा नाम ही नहीं लेते हम, सत श्री अकाल। सत कौन है? जो काल से परे रहता है, वो सत है। बात समझ रहे हो? इसलिए किसको याद करना है? राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, तुम्हारा नाम है। मन अपने धर ले, ये तुम्हारा नाम है, तुम निज नाम। निज नाम मीन राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। जब तक तुम्हारी सुरत, तुम्हारा सेल्फ, सुरत नहीं पता लोगों को क्या है। सुरत तो वो है जो शरीर, मन और आत्मा की साक्षी है, और ये तीनों उसके सहारे चल रहे हैं। बेहोश जिसको होश नहीं है, दूसरे शब्दों में होश, तुम होश हो, तुम चेतन हो, तुम सुरत हो, तुम कॉन्शियसनेस हो। और क्या कहूं मैं अशोक? जब तक तुम कॉन्शियस नहीं हो, तुम होश में नहीं हो, तुम ना सुन सकते हो, ना तुम देख सकते हो, ना तुम बोल सकते हो, ना तुम हाथ हिला सकते हो, हिला सकते हो, तो तुम क्या हो? तुम शरीर नहीं हो। मन क्या है? जब तुम गहरी नींद पे चल जाते हो, क्या वहां मन है? मन है ही नहीं। मन तो जो देखता है वो बन जाता है। मन को कहीं खुशबू आ जाए किसी अच्छी से खाने की, तो मुंह में पानी आ जाता है। ये मन है हमारा, यही है ना मन। और क्या है? कोई सुंदर चीज देखी, चल वही लट्टू हो गया। आहा, क्या कहा मैंने? ये मन कुछ भी नहीं है, मगर ये फैल गया, हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, हम इसके अधीन हो गए, ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए संतों ने कहा, भाई सिमरन कर ले, किसी महापुरुष के पास बैठ, उनसे कोई आज्ञा ले ले, कोई शब्द ले ले, उसका सिमरन कर, और वो सिमरन वहां का है। ये तो नहीं देश तेरा देश है बगाना। बात समझ रहे हो? बड़ी ऊंची बात कह रहा हूं मैं। तो इसलिए मान जाओ, इस बात को अटल मान लो, ये अटल सत्य है कि तुम्हारा कोई ना कोई मालिक है। अगर तुमने उसको कहीं बांध कर रखा है तो वो तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम्हारा मालिक तुम्हारा अपना है। अगर अपना ना होता तो महापुरुष ये कभी ना कहते, कर स्नान सिमर प्रभ अपना तन मन रहे अरोगा। जिसको तुम मानते हो वही तुम्हारा है, और उसको माल के कुल मानो। बड़ी बात समझ गए? उसको माल के कुल मानो, उसको इंसान न मानो। अब मिट्टी की मूर्ति को तुम मान नहीं सकते, मैं तो नहीं मान सकता भाई, मैं तो नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने बचपन से मुझे संस्कार ऐसे मिले हैं कि गुरु का ज्ञान ही पार करेगा, मूर्ति तुम्हें पार नहीं करेगी। और कबीर साहब ने भी कहा कि अगर मूर्ति बोलती हो तो मैं भी ले आऊं ठठेरा से 5 पैसे देकर 10 पैसे देकर उसको नहलाऊं, अच्छे कपड़े पहनाऊं और मैं फूल भी चढ़ाऊं, मगर वो तो बोलती नहीं है। तो जो तुम्हारे सवाल का जवाब ही नहीं मिल सकता तो उसकी पूजा भी मैं क्यों करूं?
तो पूजा तो गुरु की हो गई। फिर जो तुम्हारे मन की बात को पकड़कर तुम्हारी सारे समाधान करता है, संसार में जीने का राज भी देता है और संसार से पार जाने का भी राज देता है। तो मुझे क्या हुआ, क्या हुआ, अब क्या महसूस करता हूँ? दाता दयाल ने एक शब्द लिखा है, भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। किस में? मेरा आदि घर, जो मेरा आदि घर है, जो मेरा जहाँ से मैं आया हूँ, परम तत्व जो है वो मेरा घर है। बाकी तो ये मेरे को उस मालिक ने सुख दिया है, ये उस मालिक की कृपा है कि अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, पैसे की कमी नहीं, सेहत ठीक रखी मालिक ने। तो जिसकी सेहत ठीक है, पैसे की कमी नहीं, परिवार के बच्चे लायक हैं, वो समझो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है। जिसने नाम बेशक किसी भी गुरु से लिया, घर में औरत के साथ नहीं बनती, बच्चे कहना नहीं मानते, इधर का मुंह उधर को, इधर का मुंह उधर को, सुबह को खाने को मिली शाम को मिली नहीं, वो नाम जप सकता है? वो नहीं नाम जप सकता। नाम तो वो ही जपेगा जिस पर दया आद करता की सो ये नियामत पावे। तो मुझे तो विश्वास हो गया भाई कि वो मेरा जो मालिक है, मेरा जो आधार है, मैं उसकी पूजा कैसे करूं, कैसे करूं? वो मैं अशोक जी से कहता हूं वो सुना दे कि वो कहाँ है जिसकी मैं पूजा करूं, वो कहाँ है, कहाँ ढूंढूं उसको, कहाँ पाऊं उसको? दाता दयाल जी महाराज ने एक शब्द लिखा बहुत प्यारा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप बेटा सुना। ना मैं जहाँ हूँ ना मैं वहाँ हूँ, ना जहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना वहाँ हूँ ना जहाँ। अब झगड़ा तो यही हो गया ना, कोई कहता वहां चलो, कोई कहता वहां चलो, कोई कहता वहां। मैं नाम किस जगह का लूं, किस जगह का नाम लूं, किस ये संप्रदाय कितनी बढ़ गई मेरे देश में, किस का नाम लूं? नाम लेने से डरता हूं, लेकिन दाता दयाल फैसला करते हैं कि ना मैं वहां हूं ना मैं यहाँ हूं, ना वहां हूं ना जहां हूं। कहाँ हूं? पढ़ो बेटा। ना जहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना वहाँ हूँ ना जहाँ। ढूंढने जाता है क्यों, पाएगा तू मुझको कहाँ। कहाँ ढूंढने जाएगा भाई? तुम्हें बाहर तो वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर वो है नहीं। बाहर उसकी हस्ती है, उसकी शक्ति है, वो है अदृश्य में, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। मैं यहां कहूं तुम्हारे सांस में है, इससे परे मैं और क्या कहूं? तुम्हारे सांस में है, तुम्हारे पास है, ना वहां है ना कहीं और है। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, फिर दो ही लाइनें फिर दोबारा पढ़ो बेटा। ना जहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना वहाँ हूँ ना जहाँ। ढूंढने जाता है क्यों, पाएगा तू मुझको कहाँ। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जाऊन से तू मिल। या सुनो क्या कहते हैं। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जाऊन से तू मिल। कहाँ मिल? किसको मिल? भक्तों के पास जा, किसी गुरु के प्रेमी के पास जा, कोई सतपुरुष के साथ जुड़े हुए के पास जा, क्योंकि वो उसके मन में बैठा हुआ है। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हारे अपने अंदर है। क्या कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज? 100% कह रहे हैं। इस सोने के शब्दों के क्या मैं अपने खून से भी लिख दूं तो इसकी कदर नहीं हो सकती जो उन्होंने कहा।
तुम्हारा किसको? तुम्हारे तो अंदर बैठा है, मगर हमारी आंख उधर को देखती ही नहीं है, हमारे कान उसकी बात को सुनते ही नहीं है, हमारी आंखें अंदर की खुलती नहीं है। इस करके उसको कैसे देख सकोगे? फिर बैठो सत्संग में, जाके सत्संग में बैठो तो फिर वहां से क्या मिलेगा? विवेक मिलेगा, समझ मिलेगी, सोच मिलेगी, ख्याल मिलेगा कि उसको कैसे पाना है। दाता दयाल जी कह रहे हैं, मेरे दादा गुरु कह रहे हैं, और इसी बात को मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने कूट कूट कर मेरे अंदर भर दिया, भटका खत्म कर दिया, भ्रम दूर कर दिए। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूं, बलहारी जाऊं मैं अपने सतगुरु के, जिस भ्रम किया सब दूर। चंदा चढ़िया सब दुनिया देखे, मैं देखूं भ्रम दूर। वह भ्रम क्या है? मन का खेल भ्रम है। क्या कहा मैंने? हम सब मन के खेल में रहते हैं। हमारे मन ने ऐसा जाल बिछाया हमारे चारों तरफ कि हमें उसमें इतना उसमें इंटरेस्ट पैदा कर दिया, इतनी लगन पैदा कर दी, इतना मोह पैदा कर दिया, इतना प्यार पैदा कर दिया, इतनी कशिश पैदा कर दी कि हम उस जाल से बाहर जाते ही नहीं हैं। तो संत आते हैं, कहते छोड़ इस बात को, जरा अपने मन की स्टडी कर। आहा, छोड़ सारी किताबें, बच्चा अपने मन की किताब पढ़ा कर। जिस दिन मन की किताब पढ़ने लगे, बड़के फट गए, खत्म हो गई सारी किताब। कहाँ है? मन में क्या है? मन में कर्म है। मन में क्या है? तुम्हारे मन के अंदर की जो वासना है वो है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मन वचन और कर्म से शुद्ध रहो। पहले मन शुद्ध करना है। मन साफ हो गया, स्वामी जी क्या कहते हैं, तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। तो मन से पहले निकलो भाई। तो मन से निकलने के लिए फिर सिमरन दे दिया संतों ने, लेकिन आप तो उस सिमरन में ही रह गए, ध्यान में गए नहीं, भजन में गए नहीं। वो तो तीन चीजें हैं, सिमरन, फिर ध्यान। ना सिमरन रहा, ना ध्यान रहा, भजन में चले गए, जहां उद्गीत हो रहा है, जहां अनहद हो रहा है, जहां गुरु की वाणी उतर रही है, वहां पहुंच गए। तो वहां न काल है, न वहां माया है। क्या कहा मैंने सुनील? बात को पकड़ो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं। ये बाबा फकीर का सत्संग है, मेरा नहीं है। इसलिए इस बात को पकड़ो। क्या कहते हैं? जाके किसको मिल? पढ़ो दोबारा। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जाउन से तू मिल। हाँ, जे बतावेंगे मैं रहता हूँ जहाँ। वो बताएंगे तुम्हें कि मैं कहाँ रहता हूँ। दिल में दिल में दिल में दिल में दिल में है वो। ये दिल नहीं है ये स्थूल दिल है। हमारे शरीर में तीन जगह, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, एक महाकारण शरीर है। ये भी सुन लो, हम चार हैं, एक नहीं। ये स्थूल शरीर स्थूल है, इसके लिए रोटी चाहिए, पानी चाहिए, इसकी भूख मिटाने के लिए सोर्स चाहिए ना। अगर पेट न पइया रोटियां सब्बे गल्ला खोटियां। जिसका जीवन गुजारने का साधन है नहीं, वो नाम नहीं जप सकता। क्या कहा मैंने? नाम वो ही जपेगा जो समर्थ है, जो समर्थ है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने बक बक कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कैसे? क्यों हो रहा हूं ये? क्योंकि मुझे पेंशन मिलती बहुत अच्छी, परिवार ठीक है। और फिर जब परिवार ठीक था, पत्नी ठीक थी, माँ बाप की सेवा की, तो सतगुरु मिल गए। ये कंडीशंस हैं पहले सतगुरु को मिलने की। बात मेरी समझ रहे हो? मैं अगर भूखा होता या पैसे की जरूरत होती
तो शायद मैं तो मेरे शायद मन में आ जाती कि बीबी ने 500 चढ़ाया है, ऐसे पा लेता या पा लेता, समझ गए ना। और जो मैं खाता उसको तो जहर बन जाती मेरे लिए। क्या कहा मैंने, मुझे जरूरत नहीं है। मैं निर्लेप होकर काम करना चाहता हूँ, निस्वार्थ होकर काम करना चाहता हूँ। जहां स्वार्थ हो गया मेरा, मैं फंस गया। क्या कहा मैंने, स्वार्थ ही इंसान को फंसाता है। नीयत खराब हुई नहीं, तुम्हारा सब कारोबार बिगड़ जाएगा। तुम झूठ भी बोलोगे, तुम हेरा फेरी भी करोगे, तुम गलत रास्ते पर जाओगे जब नीयत खराब है। अगर नीयत ठीक है तो सब काम ठीक है। इस करके वो कहते हैं आप उनके पास जाओ, वो बताएंगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। वो तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे बाहर नहीं रहता। उसका स्थान यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऊपर को चलना होता है, यहाँ तक आना होता है। इसलिए दाता दयाल जी ने एक शब्द में लिखा, तुम उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना। तो उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों, नीचे काया नीचे माया। नीचे काया है, शरीर है, माया है, मन है, वो हमारा ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र, कर्म करो। जो ड्यूटी तुम्हें कुदरत ने दी है, कबीर साहब ने बहुत बढ़िया फैसला किया हुआ है एक शब्द में, उससे बढ़िया शिक्षा दुनिया में कोई है नहीं। उन्होंने पहले खंडन किया सारे कांड का, ना धोती पहने मिलेगा, ना नंगा होकर मिलेगा, ना मूर्ति पूजा करने से मिलेगा, ना व्रत करने से मिलेगा, ना जप करने से मिलेगा, ना तीर्थ करने से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, बड़ा बढ़िया कहा। क्या मिले, दया राख धर्म को पाल जग से रहे उदासी। अपना धर्म पालो। धर्म क्या है, धर्म पंडित जी मत्थे पर तिलक लगाना नहीं है, ऐसा करना ऐसा करना, ये तो ड्रामा है, ये ड्रामा है, कुछ नहीं है। यो तो ऐसे चलता ऊपर को, ऐसे क्या होगा, कुछ नहीं, मिट गए सारे, देख यहाँ मिट गए, भिखारी बन गए। क्या कहा मैंने, दया राख धर्म क्या, बेटे के रूप में माता पिता की सेवा, पति के रूप में पत्नी का हर तरह से ख्याल रखना, उसकी हर जरूरियत को पूरा करना, पिता के रूप में बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको ऐसे काबिल बना देना कि वो अपने पांव पर खड़े होकर जिंदगी को नेकी से गुजारे। क्या कहा मैंने, 3 चीजें हो गई। फिर दया का और क्या धर्म है, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये भी धर्म है। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान, ये भी धर्म है। आए सुना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, और फिर कहते हो मैं गुरु धारण किया हुआ है। गुरु धारण तुमने नहीं किया, तुम गुरुमुख नहीं हो। गुरुमुख वही है जो गुरु की बात को सुनकर पचाता है, अंदर ले जाता है, उस पर अपने जीवन को गुजारता है, अमल में लाता है। आलम नहीं बनता, आलम नहीं बनता, आमिल बनता है, वो अमल करने वाला। तब तो तुम गुरु के शिष्य हो। अगर आए मत्था टेका, पैसे दे दिए, कपड़े चढ़ा दिए, उसको क्या, वो तो दुनिया का कारोबार है भाई। लेकिन तुमने तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तुम वो प्राप्त करो जो उनके मुखारबिन से बात निकली तुम्हारे लिए। इसलिए दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। जहां तो एक पंथ वाले दूसरे को देखकर खुश नहीं मैं तो राधा स्वामियों का हाल देखा, एक डेरे वाले दूसरे डेरे वालों को देखकर खुश नहीं। ये कौन सा राधा स्वामी मत हुआ, कौन सी बात कर रहे हैं ये, किस बात का प्रचार कर रहे हैं। जब मानवता ही खत्म हो गई, जब इंसानियत ही खत्म हो गई, जब तुमने ह्यूमैनिटी एकता का सवाल ही नहीं पैदा किया, तो क्या फायदा हो गया, कुछ नहीं। तो गुरु भी अंधेरे में तो कहा, शिष्य भी अंधेरे में। बात क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ किसी बात का मैं कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ ओ भाई तुम्हारा गुरु मेरा गुरु, जो तुम्हारा गुरु वो भी मेरा गुरु है। और गुरु क्या है, गुरु तो ज्ञान है, गुरु आदमी नहीं है। जो ज्ञान तुम्हें वहां से मिला वो मुझे भी दे दो, मैं भी तो हमारा गुरु भाई हूं वो कौन सी
कौन सा अमृत जो तुमने पी लिया मैंने नहीं पिया? बात मेरी समझ गए? फिर कहते बात नहीं मुझे कनाडा से टेलीफोन आया, कोई लड़का कालिया कालिया है, पंजाब का रहने वाला, कहता बाबा जी मैं अब आपके भी सत्संग सुनता हूँ यूट्यूब पर, बाबा फकीर जी महाराज के भी सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हमें भी नाम मिला हुआ है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो उसी चिंता में उसी फिक्र में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं कभी कब नाम मिला, कब जब मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता थे, मम्मी डैडी के साथ गया था, उन्होंने गुरुजी को कहा महाराज इस बच्चे को भी नाम, मुझे भी नाम दे दिया। अब बच्चा नाम को क्या जाने क्या चीज है। मैं कहता हूं जब ये कंडीशन लगा दी है, संतों ने कंडीशन लगाई है, नाम का अधिकारी कौन है? विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके, वो अधिकारी है नाम का। लेकिन यहाँ तो जो गया सुबह जाओ और शाम को नाम लेकर आ जाओ, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमारे जो नौजवान, उधर पटने से मुझे फोन आता है, उसने भी नाम लिया हुआ है बेचारे ने, वो भी बड़ा दुखी बात, मुझे बड़े आते हैं फोन, और 27 साल 30 साल हो गए नाम लिए, और डाक के 3 पात वही वो है जो पहले थे, कोई फर्क नहीं। नाम का सिमरन करो, नाम को याद करो, नाम क्या है, नाम तुम्हें कहाँ पहुँचाता है, तुम उसकी महत्व को जानो, वो बहुत ऊंची चीज है। हाँ 5 नाम जो है ये तुम्हारी दुनिया ठीक कर देगा, दुनिया 5 नाम मैं दावे से कहता हूँ, लेकिन 5 नाम तुम्हें आगे नहीं जाने देगा, तुम्हें भंवर गुफा तक ले जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा मन थोड़ा मजबूत हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने लग जाएंगी। सेकंड स्टेज पर त्रिकुटी में जाओगे तो तुम्हें विवेक मिलेगा, तुम्हें समझ मिलेगी, बात को समझने के काबिल हो जाओगे। सुन में जाओगे तो मस्ती लोगे, और आगे भंवर गुफा में जाओगे तो तुम्हें आनंद थोड़ा सा मिलेगा। वहाँ समझ गए ना, क्योंकि शरीर से हल्के हो गए ना। तो एक हमारा शरीर ये स्थूल है, मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म जो नजर नहीं आता, लेकिन है वो पूरा, वो सब, उसमें सब कुछ है, आंखें भी हैं, कान भी हैं, खाता भी है, वो पीता भी है। सपने में तुम देखते नहीं हो अपने मन के खेल को, सपने में तुम पूरे हो, लेकिन शरीर तो पड़ा है बिस्तर पर, और तुम्हारा शरीर तो बाहर घूम रहा है, ऐसा कर रहा है, हर तरह की दुनिया देखता कि नहीं देखता। तो तुम्हारा शरीर 2 हो गए, एक शरीर हो गया, एक तुम्हारा मन शरीर है, वो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसमें भी वासना है, वो वासना का भरा हुआ है। उसके बाद आत्मा है, आत्मा तो प्रकाश रूप है भाई, सब में है, वो सब में प्रकाश रूप है। तुम्हारी आत्मा में कोई फर्क नहीं। हम जो थोड़ा फर्क है हमारे में, वो क्या है? शरीर और मन से हम एक नहीं हो सकते। शरीर सबका अलग अलग होगा, कुदरत का नियम है, वैरायटी है, और मन में भी हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। शरीर और मन से हम सब अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा के और सुरत के रूप में हम सब एक हैं। सब में सुरत एक ही है, लेकिन वहां तक पहुंचना, जब पहुंचोगे तो फिर पता चलेगा आपके। क्या क्या कहा कबीर साहब ने, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे उदासी। के सब में तो वही तो है, तुम सब में सुरत रूप में वही बैठा है, सब में कुदरत का प्रकाश तुम्हारे सब के अंदर है, लेकिन मन तुम्हारा मेरा तुम्हारे से नहीं मिलेगा। ना पति का पत्नी से मिलता है, ना पुत्र का बाप से मिलता, नहीं मिलता ना, वो भिन्नता है। और चौथी चीज हमारी सुरत की है, वो सब में एक है, और वही माल के कुल की अंश है, उसको पहचानो। और यही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। वो सुरत कहाँ रहती थी? वो यहाँ थी, लेकिन जब हम पैदा हुए तो डॉक्टर ने जब सीधा किया हमको, तो वो यहाँ आ गए, यहाँ आके ठहर गए। शरीर में नहीं थी उस वक्त, वो सारा शरीर हमारा सुरत नहीं था, सुरत इसमें नहीं थी। तो बच्चे का जो मर्जी काट दो, उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि सुरत वहाँ पहुंची नहीं, अभी यहाँ तक नहीं आई। तो धीरे धीरे फिर देखा होगा, बच्चा
माँ ने बिस्तर पर लटा दिया ना 3-4 महीने का, वो फिर टांगे मारता है, हाथ भी मारता है, टांगे भी मारता। क्यों मारता है? कि सुर्त उसकी यहाँ से सारे शरीर में चली जाती है। तो फिर क्या करना है हमने? इसको यहाँ से वापस लेना है, यहाँ से वापस लेना है। और इसको कहते हैं सिमरन करने से क्या होता है? शरीर सुन्न हो जाता है। और जब शरीर सुन्न होता है उसके बाद फिर ध्यान लगता है। ध्यान में जब ध्यान लगेगा तो मन भी मरता है, मन भी खत्म होने लगता है। तो उस वक्त कई लोगों की समाधि टूट, डर जाते हैं लोग, डर जाते हैं, हाय मैं तो मर चला। क्योंकि मन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो डर जाता है। मेरे साथ भी हुई थी जब बात, मैं तभी बता रहा हूँ, मैं भी डर गया था। जब पहली दफ़ा मेरा अभ्यास वहाँ पहुँचा तो मैं डर गया, हाय मैं तो मर चला था। बात समझ गया? लेकिन गुरु साथ थे, मेरे सतगुरु मेरे साथ थे, समझ लगे कि नहीं हो ये तो मन चले, ऐसे इन जान दे, ये तेरा नहीं है। बात समझ गया मेरी? तो वहाँ से आगे तो मन के बगैर जाना पड़ेगा, वो सिर्फ सुर्त जाएगी। तो इसको यहाँ से खींच कर यहाँ लाना है, और यहाँ से सारे मन के जितने भी सीन हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितनी भी आशाएं हैं, जितने भी बंधन हैं, धर्म के, कर्म के, ज्ञान के, ध्यान, वो जहाँ छोड़ने पड़ेंगे। तो फिर हमने यहाँ जाना है। ये है मेरा देश, और ये ब्रह्मांड में भी है और हमारे शरीर में भी है। जो शक्ति यहाँ है वही शक्ति 14 लोक से ऊपर है। ये हमारा शरीर 14 लोक है। क्या है 14 लोक? 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 10 मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, 14 हो गए। 14 से आगे ये है स्थान। पकड़ा बात को मेरी को कि नहीं? तो हमने 14 से परे जाना है। 14 से परे क्या है? प्रकाश और शब्द है। जिसने प्रकाश और शब्द में चला गया वो क्या हो गया? 16 कला संपूर्ण हो गया। वो 16 कला संपूर्ण हो जाता है। अपना साजीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। फिर अविनाशी मिलेगा वो, और वो नाश नहीं होता। शरीर भी नाश हो जाएगा, मन भी नाश हो जाएगा, और आत्मा भी प्रकाश में जाकर मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और वो तुम्हारा अपना रूप है। तुम अजर अविनाशी हो। इसलिए क्या कहते कबीर साहब आगे? अपना साजीव सबको जाने तप अविनाशी, सह कुछ शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। ये भी कंडीशन है। सह कुछ शब्द, किसी ने बुरा कह दिया, हम तो एक की बात 10 सुनाते हैं। सह कुछ शब्द बाद में बात नहीं करता वो आदमी। अच्छा भी तेरा भी भला हो, तू गाली कर जा, बड़ा अच्छी बात है। बात समझ गए ना? सह शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। किसी चीज का वो मान नहीं करता। सब कुछ होते हुए तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन अगर तुम समझते हो कि ये मेरा नहीं मालिक का है, तो तुम दीन हो। तुम दीन हो। दीन वो नहीं है जिसको खाने को रोटी नहीं मिलती। दीन वो है जो सब कुछ होते हुए उस सब कुछ को मालिक का मानता है। तो फिर बंधन तो खत्म हो गया ना। छाड़े गर्व गुमाना, किस बात का गुमान करना? मुझे उतार देती, तेरा तो ही नहीं है। आप समझ गए ना? सवेरे उठ के बाल पाई जाने, करी ऐनू करी ऐनू करी ऐनू। क्या क्या कहूँ मैं आपको? अपना तो है ही नहीं ये। अपना वो है जो इनसे परे रहता है। वो हो तुम, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो। सैक शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। सतनाम ताही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। उस इंसान को सतनाम मिलेगा जो इन बातों पर चलता है। अब तुम फैसला कर लो, कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ हम चल रहे हैं, कहाँ हम चले हैं या कहाँ हम चलने का ख्याल करते हैं। क्या कहा मैंने? बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। आगे पढ़ो बेटे। स्वर्ग में पायागा तो किसको, वहाँ क्या है धरा। स्वर्ग में पाएगा तू किसको, वहाँ क्या है धरा। मैं कहीं आता न जाता हूँ, जहाँ का हूँ तहाँ।
अब जहाँ दुनिया में कहते हैं नरक और स्वर्ग है, दाता दयाल कहते हैं और स्वर्ग में तुम्हें क्या मिलेगा? कहाँ है स्वर्ग? कहाँ ढूंढता है तो स्वर्ग? दुनिया यही कहते हैं ना, ये काम करो तो स्वर्ग में जाओगे, ये करोगे तो नरक में जाओगे। कहाँ नहीं है, कुछ नहीं, वहां भी नहीं है वो। मैं जहां हूं वहां हूं। कहाँ हूं? भक्त के दिल में हूं। किसके दिल में हूं? भक्त कौन बन सकता है? भक्त कौन बन सकता है ये भी सुन लो। जो केवल इंसान है वो भक्त बनेगा। इंसान, मानव, जिसका झंडा मेरे बाबा फकीर ने जहां जलाया हुआ है, जिसमें इंसानियत नहीं है उसमें रूहानियत नहीं आ सकती। जिसने दूसरे को अलग समझा, अपने से नीचा समझा, या ऊंचा समझा, या अच्छा समझा, या बुरा समझा, वो नहीं जा सकता। पहले इस चीज को देखना है, दुनिया में कोई चीज भी बुरी नहीं है। इंसान का मन बुरा है। दुनिया की चीज, दुनिया तो उस कुदरत का खेल है, दुनिया तो उसकी रचना है। तुम किसको बुरा कहोगे? तुम मालिक की दुनिया को बनाई को बुरा कहते हो? तुम्हारे जैसा बेवकूफ कौन हो सकता है? बताइए तो मैं क्या कहा? जो चीज उस मालिक ने बनाई है, उस मालिक की रचना है ये। साधो रचना राम बनाई, तो तुम उसमें नुक्स निकालते हो। तुम राम से भी ऊपर हो गए। और राम वो नहीं जिसके लिए दुनिया लड़ती है ना, वो नहीं, वो है ही नहीं। गुरु नानक साहब ने फैसला कर दिया, कहते सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। आहा, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। तो उसनु याद कर जरा, जल थल जाएगा। क्या कहा मैंने? हम उसको तो याद ही नहीं करते। और कबीर साहब ने एक जगह लिख दिया, अनखड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। घड़े देव कोई सब कोई पूजे नित ही लावे मेवा। घड़िया जड़ा उन्होंने तो सारे मनते आ, चाहे मूर्ति जदी मर्जी भी होवे, घड़िया बनाया उन्होंने। ओ मेरे बाबा फकीर ने तो जहां तक कह दिया, ओ मैं भी घड़िया आ, मेरा भी शरीर बनया। दाता दयाल भी घड़िया सीगा, स्वामी जी महाराज भी घड़े हो सीगे, बाबा सावन सिंह जी महाराज भी घड़िया सीगा। बने नहीं, असी भी तो बने ही है ना। तो बनया कौन नहीं है? शब्द, वो नहीं घड़िया, वो अपने आप में है, वो है, वो अटल है, वो अजर है, वो अमर है, अविनाशी है, वो हस्ती है, हस्ती आलम है। वो क्या है? मेरे सतगुरु के शब्दों में, that is an ocean of supermost consciousness। अंग्रेजी में वो चेतन का एक सागर है जिसमें एनर्जी है। उस एनर्जी से हमारी एक हम किरण है उसकी। हम एक चेतन का बुलबुला है और कुछ भी नहीं है, लेकिन बन गए कुछ आकर जहां। और बने भी वो ही हैं जो उसने हमें बनाया जो उसने हमें बनाया हम बने। क्योंकि हमारा पिछले जन्म का वो कर्म रहता था, उन्होंने चल के जाओ उसको पूरा करके आ, साफ हो के आ, सारे कर्म भोग के आ। आप समझे ना, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व लेख, उनको सबको मिटा दे, फिर तू आ जा। अगर उसका भार है, किसी का देना है वो रह गया, किसी का लेना है वो रह गया, तुम्हारी अटैचमेंट कहीं लगी हुई है वो रह गई, तो तुम वहां कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो कहते मैं जहां हूं वही हूं, मैं ना स्वर्ग में हूं ना नरक में हूं। तो कहाँ हूं? आगे पढ़ो। ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ क्षमा और शील में। पढ़ो बेटा। ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ क्षमा और शील में। ये चार चीजें सुन लो। वो कहाँ है? ज्ञान में है, ध्यान में है। ध्यान तुम किस कार्य करते हो, वहां वो है जिसका तुम ध्यान करते। फिर क्षमा, माफ करना, जो माफ करता है उसमें है वो। शील, जो सहनशील है,
जो सहन करता है उसमें है, जो नेले पर देला है वो उसमें नहीं है। क्लियर है, कितनी बड़ी बात है। जिसके दिल में दया नहीं है, जिसका किसी को माफ करने की ताकत नहीं है, वो शैतान है, वो इंसान नहीं हो सकता। जिसको मालिक का नाम मिला है वो सिमरन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, गुरु के पास बैठकर ज्ञान नहीं लेता कि मैं कौन हूं, हु एम आई, वो भी अंधेरे में है। क्या कहा मैंने? किसको जानना है? क्यों डंडा लेकर फिरते हो भगवान की खोज में चले हुए? वो ना किसी को आज तक मिला ना मिलेगा। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने फैसला कर दिया। एक बार उन्होंने फरमाया कि हमारी माताएं गांव में दाल बनाया करती थी, मिट्टी की हांडी में, मिट्टी का बर्तन होता था, उसमें दाल रख देती थी। इसकी गोबर की पाथियां होती थी ना, गांव में अभी भी हैं। अब तो मैंने एक दिन पूछा, बच्चा आजकल पाथियां मिलती हैं कहीं? कहता 5 रुपए की एक मिलती रेडी 100 रुपए की 20। और हमारे घरों में तो वो एक मिट्टी का पड़ोली बनाई होती थी, उसमें माता मेरी ऐसे पाथियां लगा देती थी, उसमें आग लगा देनी, वो पाथियां आग लग जाती, वो बुझती नहीं थी, जलती रहती थी। उसमें दाल धोनी, पानी डाला और उसमें तौड़ी में दाल भी डाल दी, मिर्ची भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, हल्द भी डाल दी, और उसके ऊपर एक बटन वो ढक्कन रखती थी जिसमें गलियां होती थी, गलियां वो ऊपर रख देती थी, क्योंकि अगर बंद कर दो तो वो उबल जाती। अब उसमें से भाप निकलती रहती थी, कुकर बन गया ना वो, उसकी भाप बनती रहती थी, वो बनी रहती। वो माता जी ने सारा काम करना, घर का सारी सफाई करनी, पशुओं को देखना, और भी जो काम करने, है ना। उसके बाद देखा कि देखा जाके देखना, ऐसे उन्होंने कड़छी लेनी और ऐसे 2 दाने निकालने, 2 निकालने दाल, ऐसे 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 बस कर देख, मैंने देखा माता जी को काम कर, ऐसे देखा, क्या दाल बन गई, ठीक है। और फिर उसको कौली में डाल के देखना, नमक मिर्च ठीक है। ना तड़का लगाते थे, ना कोई प्याज लगाते थे, ना कोई टमाटर होता था, और उसमें देसी घी डाला, 6 रोटियां खा लो, इतनी स्वाद बनती थी ना। तो बाबा जी महाराज ने मिसाल दी कि सारी हांडी की दाल मां ने 2 दाने या 1 दाना ऐसे चक किया तो पता लग गया कि सारी हांडी की दाल बन गई। तो ऐ इंसान, तेरे अंदर एक दाना है, उस बड़े बर्तन का, उस माल के कुल का, तू उसको पहचान ले, तू उसको पहचान जाएगा। मेरी बात को पकड़ा? नो दाई सेल्फ टू नो गॉड। उसको जानना है, अपने आप को जानना है। दाता दयाल जी ही बार बार कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं हूं, तेरे अंदर हूं, तेरे पास हूं, तेरे सांस में हूं। आगे पढ़ो। ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ क्षमा और शील में, मैं जहाँ रहता हूँ ज्ञान और शील रहते हैं वहाँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ क्या दया है, सहनशीलता है और ज्ञान है। ये 3 चीजें वहाँ रहती हैं जहाँ मैं हूँ। वो मैं क्या है? वो ज्ञान। Who am I? मैं कौन हूँ? ये ज्ञान है। बात समझ गया ना? जब अपने आप को पहचान गया तो फिर आदमी किससे नफरत करेगा, फिर किसको बुरा कहेगा, या किसको बुरा देखेगा, या किसकी आलोचना करेगा? किसी की भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको आता है ये भी मेरे मालिक के बच्चे हैं, ये भी मेरे मालिक के बच्चे हैं, ये भी मेरे मालिक के बच्चे। हम कौन हैं? एक पिता एक किसके हम बारिक। ये फैसला है संतों का, एक पिता एक किसके हम बारिक। लेकिन क्या देश को देखो, हम हैं ऐसा? ऐसा नहीं है। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य उस देश का जिसमें महापुरुषों ने, गुरुओं ने
बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन सबको उठाकर लोगों ने गंगा में फेंक दिया। और वो गंगा जहां गंदगी है, जहां मरे हुए लोगों को भी लोगों ने फेंक दिया कोरोना में। तो बताइए वो गंगा पवित्र रही? इसलिए मैं सोचा कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं। गंगा ए इंसान तेरे अपने अंदर है। गंगा क्या है? शुद्ध विचार, नेक विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, वो गंगा है। और बुराई के विचार, चुगली के विचार, निंदा के विचार, ईर्ष्या के विचार, वो गंदगी है, वो जमुना है। दिल्ली के पास जाके देखना गंगा कितनी गंदी है। क्या कहा मैंने? ऐ इंसान सब कुछ तेरे अपने घट में है। आगे पढ़ो बेटा। सत है क्या समझा नहीं, जाना सत को भी नहीं। ना तूने ये भी नहीं जाना कि सत्य क्या है, और ये भी नहीं जाना कि असत्य क्या है। जो तू देखता है वो सत्य नहीं है। ये आंखें संसार की हैं, संसार की हैं, शरीर की हैं, और शरीर के साथ ही चली जाएंगी। ये सारे अंग, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां इस संसार का ड्यूटी करने के लिए है, धर्म निभाने के लिए है, और किसी काम के लिए नहीं है। वो इन 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से आगे है। कहाँ है? जैसे दाता दयाल कहते हैं, वो सत्य में है। सत्य कौन है? शरीर नहीं। सत्य कौन है? मन नहीं। सत्य कौन है? जो मन ने ख्याल पैदा किए हुए हैं, माया पैदा की हुई है, अच्छे हों बुरे हैं, जो भी है, वो सब असत्य हैं, वो सत्य नहीं है, वो केवल भासते हैं। तो आत्मा क्या है? तुम आत्मा को देखने वाले हो, आत्मा तुमसे अलग है। तुम आत्मा हो, लेकिन तुम आत्मा को देखने वाले हो। आत्मा तुमसे अलग है। और फिर आगे शब्द है। तुम शब्द को सुनने वाले हो, तुम शब्द नहीं हो। वो जो शब्द को सुनता है, वो जो प्रकाश को देखता है, वो सत्य है, और बाकी सब असत्य है। फैसला कर दिया ना दाता दयाल जी महाराज की बात का। अब वो जाने क्या कहना चाहते हैं। मैंने तो अपने सदगुरु बाबा फकीर जी के चरणों में जो बैठकर समझा वो मैं कह रहा हूं। हो सकता है मेरा गलत हो, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, इसलिए मैं उसको सत्य मानता हूं कि दिस बॉडी इज नॉट द ट्रुथ। ये बॉडी शरीर तत्व नहीं है। ये तो जब पंछी उड़ जाएगा उठा लो जल्दी करो, सूरज छिप जाएगा, रात को रखना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी, बच्चे डरते हैं ना। ऐसा ही है ना अबे कुमार। तो मन के क्या शरीर कुछ भी नहीं है। जब तक तुम हो तुम्हारे कदर है, जब तुम नहीं हो तो शरीर की कोई कदर नहीं है। तो वो कदर किसकी है? उसकी है। वो जो परम तत्व है, वो जो सत्य है, वो जो सदा रहने वाला है, उसकी कदर है इस दुनिया में। असत्य की कदर नहीं है। आगे पढ़ो बेटा। सत है क्या समझा नहीं, जाना असत को भी नहीं। राधा स्वामी मत को समझो, खो गई बुद्धि कहाँ। अब फैसला कर दिया। दाता दल कहते हैं और राधा स्वामी मत को समझो। राधा स्वामी मत तो एक लेटेस्ट रिसर्च है संतों की, लेटेस्ट रिसर्च है संतों की। ये इसके आगे क्या रिसर्च करनी है? तो राधा स्वामी मत को समझो। राधा क्या है? राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। ये है राधा, ये है स्वामी, वो है सत्य। बाकी कोई चीज भी सत्य नहीं है। अब दो देखो महापुरुषों के वचन। महापुरुष तो चले गए चोला छोड़ के, लेकिन उनके वचन अभी हैं ना, वो सत्य हैं, वो नष्ट नहीं होंगे। महापुरुषों का वचन नष्ट नहीं होगा, बाकी सबके वचन यही खाक में मिल जाएंगे। तो सत्य क्या हुआ? शब्द। शब्द सत्य है।
और शब्द को सुनने वाला सत्य है, बाकी सब मटिया मेट। क्या कहा मैंने? इसलिए कहाँ भटक रहे हो तुम? मानवता मंदिर में आते हो, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं तो 5 मिनट तो बैठो कम से कम। किस लिए बैठो? कि अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूं, बस। ज्यादा बैठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं। और जब तुमने वो चीज सोच शुरू कर दी, कुदरत कोई ना कोई ऐसा साधन बना देगी कि तुम्हें ठीक रास्ता बताने वाला भी आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। आप लोग सुखी रहो। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ इस विचार में रहता हूं, तो जिस विचार में रहता हूं वही विचार बाहर निकलेंगे ना, वही आते हैं बाहर निकलते हैं, वही मैं कह देता हूं। ये मेरा अपना ख्याल है, ये मैं किसी को कोट नहीं करता। दाता दयाल या स्वामी जी महाराज या गुरु नानक साहब जी महाराज या और महापुरुष जितने भी हुए हैं, उनकी वाणी जो है, क्योंकि वो सत्य है, और सत्य का मेल तुम्हारी अपने जीवन से अगर हो जाए तो तुम खुश हो जाओगे। बात समझ गए ना? इसलिए मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, शरीर तंदुरुस्ती दे, आपको किसी बात की कमी ना रहे, तुम्हारे घरों में सुख और शांति रहे, और मालिक तुम्हें इतना समय दे कि तुम 5-10 मिनट अकेले होकर भी अपने आप को समझने की कोशिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आरती कर। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, अलख अगम और नाम।